नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 19, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सरफेसी एक्ट 2002। साथियों, बैंक जब कोई भी लोन देते हैं तो जनरली कुछ लोन्स को छोड़ के, जो कि बिना सिक्योरिटी के दिए जाते हैं, सभी लोन्स में बैंक सिक्योरिटी लेते हैं। और सिक्योरिटी लेने का पर्पज़ यही है कि जब इन केस अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है, बोरोवर अगर टाइमली पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में बैंक उस सिक्योरिटी को रियलाइज़ करके, उसको सेल करके, उससे पैसे लें और जो ड्यूज़ हैं बोरोवर के, उनको एडजस्ट करें। लेकिन सरफेसी एक्ट 2002 लागू होने से पहले क्या होता था कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबी थी। जब भी कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता था तो बैंक को कोर्ट के पास जाना होता था हर छोटे बड़े काम के लिए, सिक्योरिटी रियलाइज़ करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होते थे, और जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस हुआ करता था। तो इसमें काफ़ी समय लगता था और जनरली होता ये था कि बैंक जो है वो सिक्योरिटी रियलाइज़ नहीं कर पाता था, तो पैसे जो है वसूली काफ़ी मुश्किल होती थी। तो इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया सरफेसी एक्ट को, और इसने काफ़ी जो है बैंक के लिए ये सुविधाजनक कर दिया है कि सिक्योरिटी को रियलाइज़ करना काफ़ी आसान हो गया है। कोर्ट का इंटरवेंशन काफ़ी हद तक कम हो गया है इसमें। बैंक लेंड मनी बाय ऑब्टेनिंग सिक्योरिटी। दिस सिक्योरिटी इज़ टू एक्ट एज प्रोटेक्शन फॉर मनी एडवांस्ड, एंड इन केस ऑफ नीड मनी कुड बी रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो बैंक जो है मनी लैंड करते हैं बाय ऑब्टेनिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लेने के बाद मनी लैंड करते हैं, और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की तरह काम करती है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी डिफ़ॉल्ट अगर होता है, उस केस में बैंक जो है उसको सेल करके, प्रॉपर्टीज़ को सेल करके मनी को रियलाइज़ कर सकें। लेंडर्स राइट ओवर सिक्योरिटीज़ फॉर रियलाइजेशन ऑफ मनी एडवांस्ड वर लिमिटेड एंड लेस इफेक्टिव सिंस दे वर रिक्वायर्ड टू टेक हेल्प ऑफ लीगल सिस्टम विच वॉज टाइम टेकिंग। अब लेंडर का जो राइट होता था, बैंकर्स का जो राइट होता था सिक्योरिटी पे, वो काफ़ी लिमिटेड था और लेस इफेक्टिव था, क्योंकि उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने होते थे, कोर्ट की डिसीजन का वेट करना होता था, उसके बाद ही वो उसको सिक्योरिटी को रियलाइज़ कर सकते थे, और इसमें काफ़ी अधिक समय लगता था। अब सिक्योरिटी जो सरफेसी एक्ट लागू हुआ उसके 2002 में, तो इससे क्या है, लीगल फ्रेमवर्क मिला है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को सिक्योरिटाइजेशन करना, फाइनेंशियल एसेट्स का रिकंस्ट्रक्शन करना, जो कि रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करती हैं एनपीएस का, रिकग्निशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये तीनों ही जो है, इनको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है। ये तीनों ही काम सरफेसी एक्ट में के अंडर आते हैं। और इसके अलावा पावर टू इन्फोर्स सच अ सिक्योरिटी फॉर रियलाइजेशन ऑफ मनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेंडर हैं या जो बैंक हैं, वो सिक्योरिटी को रियलाइज़ कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का इंटरवेंशन के बिना भी। इनेबलिंग प्रोविजन फॉर सेटिंग अप अ सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो एक जो है सेंट्रल रजिस्ट्री का गठन किया जाएगा, उसको स्थापित किया जाएगा। उसके लिए प्रोविज़न इस एक्ट में दिए गए हैं, और वो रजिस्ट्री क्या करेगी, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे किससे रिलेटेड, सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड, रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो इन तीनों से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर किए जाएंगे। अब ये सरफेसी एक्ट 2002 है, ये सारे भारतवर्ष में लागू होता है। कई सारे एक्ट ऐसे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते, रेस्ट ऑफ इंडिया में लागू होते हैं, लेकिन सरफेसी एक्ट जो है पूरे भारत में लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 21 जून 2002 से ये इफेक्टिव है। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हुज नेम आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उन कंपनीज पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी ये लागू होगा जहां जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इस पर्पस के लिए। द एक्ट हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, दैट इज इट अप्लाइज फॉर लोन एंड सिक्योरिटीज क्रिएटेड प्रायर टू द एक्ट कमिंग इन ऑपरेशन। अब ये एक्ट दो तरह के होते हैं जनरली, एक्ट प्रोस्पेक्टिव होते हैं या रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। ज़्यादातर एक्ट जो हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, लेकिन सरफेसी एक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। इसका मतलब, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है साथियों
कि ये एक्ट जब लागू हुआ यानी कि 21 जून 2002, उससे पहले भी जो सिक्योरिटीज़ क्रिएट की गई हैं, ये इसके प्रोविज़न जो है वो उन पर भी लागू होंगे, यानी कि ये बैक डेट से लागू किया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था इस चैप्टर में। ये सरफेसी एक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लेंथी टॉपिक है, तो इस पे 2-3 वीडियोज़ और भी आएँगे, 2-3 यूनिट्स और हैं, 3 यूनिट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो हमारे बैंकर साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।